हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से हमारा जो टॉपिक है मास्लो हायरार्की के बारे में। ठीक है, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप साथ ही साथ ये नोट्स भी मेंटेन करते जाइए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। ठीक है, तो जो मास्लो थे, जो अब्राहम मास्लो थे, उन्होंने क्या करा था कि जो भी ह्यूमंस की जो भी नीड्स होती है, उनकी जो भी काम होते हैं उनके, उनको क्या करा था एक पिरामिड के रूप में। ठीक है, एक पिरामिड के रूप में उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि जो भी ह्यूमंस की जो नीड होती है वो उसकी बेसिक नीड से लेके और उसकी जो हाईएस्ट नीड होती है वो कैसे ह्यूमंस अपने जीवन में पाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने क्या करा था, इसको क्या दिया था, इन नीड्स के बारे में बताया था, जो कि क्या करते हैं एक ह्यूमन की जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स होती है उनके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो अब्राहम मास्लो ने क्या करा था, फर्स्ट टाइम इनको क्या करा था, डिस्कवर करा था, या फिर इनके बारे में उन्होंने क्या करा था, लोगों को बताया था। ठीक है, इसमें देखते हैं मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज मोटिवेशनल थ्योरी। ठीक है, ये जो भी इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, उसके लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। ठीक है, जैसे उसको अगर जो बेसिक नीड है अगर वो मिल जाती है तो उसको वो क्या करता है, अपने हायर लेवल में जाने की कोशिश करता है, जो उससे जो हायर लेवल की जो नीड्स है उनको क्या करता है, पाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या है, मोटिवेशनल स्टोरी है ये इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक मोटिवेशनल स्टोरी है कंप्राइजिंग एक 5 टायर मॉडल, जो कि एक 5 टायर मॉडल है ऑफ ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ह्यूमन नीड्स का एक 5 टायर मॉडल्स है जिसके अंदर 5 बेसिक कंपोनेंट्स बताए। किन्होंने बताया है, जो अब्राहम मास्लो थे उन्होंने 5 बेसिक कंपोनेंट्स बताए हैं उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स के थ्रू, जो कि एक मोटिवेशनल थ्योरी है। ठीक है, ऑफन डिपिक्टेड एज हायरार्कियल लेवल विथ ए पायरामिड। एक पायरामिड के रूप में इन्होंने क्या बताया है, जो भी बेसिक ह्यूमन नीड्स होती है, जो भी साइकोलॉजिकल नीड्स है एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल की, उसकी पूरी लाइफ टाइम में उनको क्या करा है, एक पायरामिड के रूप में डिपिक्ट करा है इन्होंने अब्राहम मास्लो ने। ठीक है, तो जो कौन कौन सी ऐसी नीड्स है जिनके बारे में उन्होंने बताया है, तो ये जो बॉटम लेवल की जो नीड होती है वो होती है हमेशा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो भी एक ह्यूमन की जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। उसके बाद उसके हायर लेवल की नीड आती है, वो आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब ये नीड, जब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड जो होती है एक पर्सन की, वो जब फुलफिल हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि उसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी मिल सके। ये क्या होता है, जब तक ये नीड फुलफिल नहीं होगी, जब तक उसकी बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी, तब तक वो क्या करेगा, अपने जो भी फंक्शंस है वो क्या करेगा सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो उस वो क्या करता है कि हमेशा क्या करता है, जो भी बेसिक नीड होती है उसको कंप्लीट करके अपने हायर लेवल में जाने की कोशिश करता है, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड है कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको पाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमेशा ह्यूमन क्या करेगा, अपनी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को कंप्लीट करेगा, फिर क्या चाहेगा कि उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस मिल सके, उसके बाद वो क्या करेगा, सेल्फ एस्टीम में जाएगा, एंड फाइनली वो क्या करेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके अपनी जो भी फाइनल जो हाईएस्ट नीड है हायरार्की में वो कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम 1 बाय 1 देखेंगे कि जो बेसिक जो नीड है वहां से अपन शुरू करते हैं कि बेसिक कौन सी नीड होती है। बेसिक नीड होती है हमेशा फिजियोलॉजिकल नीड। इसमें क्या बताया है, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, किसके लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। अगर एक मनुष्य को, एक इंडिविजुअल को अगर सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी ये बेसिक फिजिकल नीड है उनको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा, या फिर उसको ये जो बेसिक फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है वो उसको सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होगी वो अपने नेक्स्ट लेवल में नहीं जा पाएगा। ठीक है, ना ही वो सही तरीके से फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, इसके अंदर अपन एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि कौन सी बेसिक जो नीड्स है उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो जो फर्स्ट नीड आती है एयर। एयर से मतलब है कि जब तक अगर आदमी सांस नहीं लेगा तो ना वो जिंदा रह पाएगा और ना वो आगे अपना काम कर पाएगा। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है इनको क्यों बेसिक नीड्स बोला गया है, क्यों ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने कि जो भी बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा नीड जरूरी है वो
जब तक पर्सन इनको कंप्लीट नहीं करेगा, ये उसको नहीं मिलेगी, तब तक वो क्या करेगा, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो बेसिक उनके अंदर जो बेसिक नीड्स है वो कौन कौन सी है, अगर उसको एयर नहीं मिल पा रही है तो वो सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अगर उसको फूड खाना नहीं मिल रहा है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। शेल्टर मतलब अगर उसके पास रहने के लिए अगर अच्छा मकान नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, तो वो क्या करेगा, उससे क्या होगा कि वो जो भी अपने फंक्शंस है, डेली लिविंग के जो भी फंक्शन है, वो उनको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर उसके पास क्लोथिंग नहीं है तो अभी उसको फंक्शन करने में क्या होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उसको सामना करना पड़ेगा। फाइनली सेक्स एंड स्लीप। ठीक है, तो ये जो भी नीड्स है, ये कौन सी है, जो भी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड है, उनके बारे में बताया है कि उन्होंने अब्राहम मास्लो ने, कि जब तक ये नीड्स फुलफिल नहीं होगी किसी पर्सन की, तो वो क्या होगा, अपना जो भी ऑप्टिमल फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे क्या बताया इन्होंने, इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जो नीड्स है, अपन ने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स देगी, अगर ये नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है नीड्स के थ्रू, तो वो क्या करेगा, उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर जो भी उसका जो मैक्सिमम लेवल है किसी बॉडी का फंक्शन करने का जो मैक्सिमम लेवल है वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो जो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ये सबसे लोवेस्ट लेवल की नीड है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जो अपने फर्स्ट नीड देखी वो कौन सी थी, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। आगे अपन बात करते हैं कि जब ये नीड उसकी कंप्लीट हो जाएगी, ये नीड से वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो सेकंड जो नीड आती है उसकी हियरार्की में, जो सेकंड नीड आती है उसकी वो कौन सी आती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आइए उसके बारे में बात करते हैं अपन कि जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होती है कि अगर कोई पर्सन है उसको जो बेसिक फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है वो उसकी फुलफिल हो चुकी है, उसके बाद वो क्या चाहिएगा, क्या चाहिए उसको, उसको चाहिए सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग हो, आप लोगों को अगर बेसिक जो भी नीड्स है, जैसे अपन ने इनके बारे में बात करी, ये जब आप ये जो नीड्स आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि आपकी जो लाइफ है वो सेफ रहे। ठीक है, तो वो सेफ कैसे रहेगी, आप जैसे आप क्या चाहोगे कि आपको एक एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो आपके क्या होगी, आपकी जो भी सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो जो भी पर्सन है वो क्या चाहेगा, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, कैसे, जो भी बॉडी की सिक्योरिटी है। ठीक है, बॉडी की सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी। ठीक है, आपको क्या चाहिए, अगर आपकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपकी बॉडी की सेफ्टी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीजें अगर आपकी फुलफिल नहीं हो पाएगी तो ये भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो चीजें जरूरी है, उनके बाद अगर आगे बात देखता है, आगे सर्वाइव करने के लिए जो भी चीजें वो देखता है, उनमें फर्स्ट जो नीड आती है वो करता है कि जो उसकी बॉडी है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और उसको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, साथ ही साथ उसको सारे रिसोर्सेज का वो क्या कर सके, यूज में ले सके। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका क्या कर सके, यूज में ले सके। किन किन के लिए, या तो फैमिली के लिए, या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो खुद से क्या कर सके, उनका यूज कर सके। साथ ही साथ वो अपनी हेल्थ को क्या कर सके, मेंटेन कर सके, क्योंकि जब तक उसकी हेल्थ मेंटेन नहीं होगी, ठीक है, अगर उसकी हेल्थ का स्टेटस ठीक नहीं होगा तो वो कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि जो भी ह्यूमन नीड्स है, अपन ने बात करी ह्यूमन नीड्स के बारे में। फर्स्ट देखा अपन ने बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड अपन ने देखा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा एंड जो थर्ड नीड आती है, ठीक है, अगर उसकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, उसकी हेल्थ ठीक है, तो आगे वो जो उसकी नीड आती है, ठीक है, हायरार्की के अंदर जो आगे उसकी नीड आती है वो आती है उसकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, जब आप लोगों को आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है, जो आपका बॉडी का जो ऑप्टिमल फंक्शन लेवल है, ठीक है, वो तरीके से परफॉर्म कर पा रही है, ठीक है, आपका हेल्थ स्टेटस सही है, आपकी फैमिली की जो कंडीशन है वो सही है, ठीक है, आपके पास अच्छा शेल्टर है रहने के लिए, आपके पास अच्छी कंडीशंस है, तो आप क्या करोगे, आगे आप देखोगे कि आपको क्या चाहिए, आपकी जो नीड्स होगी वो क्या होगी, लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसका मतलब क्या है, द थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल। ठीक है, इसका मतलब है कि अपन ने जो फर्स्ट दो नीड्स देखी, एक तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके अंदर जो भी पर्सन था वो सबसे पहले खुद के लिए देख रहा था कि उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाए, और उसको जो फंक्शन करने के लिए, जो भी सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स है वो मिल पाए। तो उसके अंदर वो क्या था, वो अपने शरीर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहा था। उसके बाद जो थर्ड नीड आती है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो जाता है,
जो भी उसके आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, ठीक है, वो क्या होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। द थर्ड लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स इज सोशल एंड इन्वॉल्व फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, कि जो क्या करता है कि सोसाइटी है वो थर्ड लेवल ऑफ नीड के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जिससे कि क्या हो सके, उसको क्या हो सके, क्योंकि उसकी जो नीड, जो उसकी फीलिंग्स है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। देन नीड्स फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि जो भी उसके आसपास के जो लोग हैं, जो सोसाइटी, उसकी फैमिली हो, ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि उनके साथ जो उसका रिलेशन है वो अच्छा मेंटेन रहे, ठीक तरीके से रहे, ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, जो मेंटल लेवल पे भी क्या हो सके, वो सेटिस्फाइड हो सके, ठीक है। रिलेशनशिप मोटिवेट्स बिहेवियर, कि उसके बिहेवियर को वो क्या करती है, मोटिवेट करती है, ठीक है, कि अगर उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर अच्छा रहेगा तो वो क्या करेगा, अपनी जो आगे की नीड्स है उनको क्या कर पाएगा, फुलफिल कर पाएगा। तो इसलिए ये जो नीड्स है वो जरूरी होती है। इसके अंदर अपन एग्जांपल के रूप में देखें कि कौन कौन सी जो नीड्स है वो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स को कंप्लीट करती है। तो इसके अंदर होता है फर्स्ट को फ्रेंडशिप, ठीक है, कि अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके दोस्त अच्छे हैं, तो वो क्या चाहेगा कि जो उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो क्या हो, सही तरीके से मेंटेन रहे, जिससे कि आप क्या हो, सब प्रॉपर जो आप फंक्शन कर पाओ। साथ ही साथ आप अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो तो आप भी क्या चाहोगे कि वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करे। साथ ही साथ अगर आप किसी के साथ अफेक्शन में हो या लव में हो, ठीक है, तो अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप भी चाहोगे कि आप जितने जितने अच्छे तरीके से आप उसके साथ रह रहे हो, ठीक है, तो आप चाहोगे कि वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करे। तो ये अपन ने देखा कि जो फर्स्ट बात फिजियोलॉजिकल नीड थी, सेकंड अपन ने देखा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, थर्ड अपन ने देखा लव एंड बिलोंगिंगनेस। आगे अपन देखते हैं जो अपनी फोर्थ नीड होती है मास्लो हायरार्की के अंदर, वो कौन सी होती है, वो होती है सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि मास्लो ने सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया है कि इसको क्या करा, उन्होंने दो कैटेगरीज में क्या करा, डिवाइड करा, ठीक है। उन्होंने बताया कि दो कैटेगरी होती है सेल्फ एस्टीम की। उनका मतलब क्या होता है, फर्स्ट जो कैटेगरी है उसका मतलब है एस्टीम फॉर ऑन सेल्फ। इसका मतलब है कि जो भी पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो क्या करेगा, खुद के लेवल पे सोचेगा कि उसको जो अचीवमेंट्स चाहिए थे, जो गोल्स उसके सेट थे, वो क्या करेगा, उनको हासिल करने की, उनको अचीव करने की वहां पे कोशिश करेगा। साथ ही साथ वो खुद के लेवल पे इंडिपेंडेंट होने की भी ट्राई करेगा। तो वो कैसे करेगा कि जैसे उसने जो भी अपने लाइफ टाइम में जो गोल्स बनाए हैं उनको अचीव करेगा, और उनसे क्या होगा, वो जो भी उसकी डिग्निटी है, ठीक है, जो डिग्निटी है वो सोसाइटी के अंदर पाने की वो कोशिश करेगा। साथ ही साथ उन्होंने जो सेकंड कैटेगरी बताई है वो बताया है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो उसको चाहिए क्या, वो चाहता है कि वो जो भी सोसाइटी के अंदर जो पर्सन है, जो अदर अदर पर्सन है, वो क्या करे, उसकी क्या करे, रेस्पेक्ट करे। साथ ही साथ उसकी क्या हो, एक अच्छी रेपुटेशन वहां पे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपना एक स्टेटस मेंटेन करके चलता है, अपनी एक प्रेस्टीज, ठीक है, बनाने की कोशिश करता है। तो ये क्या था कि जो उन्होंने बताया कि जब जो पर्सन होते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है, उनकी जब ये जो भी बेसिक जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती है, तो वो क्या करता है, अपने हायर जो भी लेवल की नीड्स है उनमें जाने की कोशिश करता है। और अभी अपन ने देखा कि उसकी जो फर्स्ट नीड थी वो थी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, जैसे ही कंप्लीट हुई तो उसने क्या करा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचा। वो जैसे ही कंप्लीट हुई तो उसने सोचा कि उसको लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में उसने चाहा। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हुई तो वो क्या करेगा कि जो भी उसकी जो सोसाइटी के अंदर उसकी क्या हो, रेस्पेक्ट हो, और साथ ही साथ उसकी रेपुटेशन हो, और वो चाहेगा चाहेगा कि जो भी उसके गोल्स थे उसने वो अचीव करे या नहीं करे, ठीक है। तो इनके बारे में वो जानेगा, इनके बारे में सोचेगा। आगे देखते हैं, मास्लो इंडिकेट दैट द नीड फॉर रेस्पेक्ट और रेपुटेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट। इसका मतलब है कि ये जो रेस्पेक्ट एंड रेपुटेशन है वो किनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है चिल्ड्रंस के लिए, और एडोलसेंट के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे है उसको देखते हैं कि अगर जैसे कोई एडोलसेंट है जो एडल्ट होने वाला है, या फिर कोई भी चिल्ड्रन है, अगर वो उस एज के अंदर कुछ भी अचीव करने की कोशिश कर रहा है और वो अचीव नहीं कर पा रहा है, तो ठीक है, उसको क्या करना है, उसको प्यार से समझाना है, उसको रेस्पेक्ट देनी है, जिससे कि वो क्या हो कि उसकी जो भी उसको अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ है तो वो उसको अचीव कर सके सही डायरेक्शन में जाके, ठीक है। तो ये जो एज ग्रुप है, ये एज ग्रुप क्या करता है, डिफाइन करता है कि वो अपना गोल अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, जो सेल्फ एस्टीम है वो इन एज ग्रुप्स के लिए क्या है,
बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एंड रियल सेल्फ स्टीम और डिग्निटी, ताकि उसकी जो सेल्फ एस्टीम है या फिर जो उसकी डिग्निटी है वो क्या हो सके, वो मेंटेन हो सके। तो किन एज ग्रुप्स के लिए ये जरूरी है, वो जो चिल्ड्रन है या एडोलसेंट है उनके लिए जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अपन ने बात करी सेल्फ एस्टीम के बारे में। अगली जो नीड होती है ह्यूमंस की वो कौन सी होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साथ ही साथ जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो हाईएस्ट हायरार्की के अंदर हाईएस्ट लेवल की क्या है, नीड है, ठीक है। जो मास्लो हायरार्की है उसके अंदर हाईएस्ट नीड के बारे में अगर आपसे कोई पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, वो होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में देखते हैं, इसके बारे में क्या बताया है, रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पीक एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो क्या करता है, इस लेवल पे आने के बाद, इस नीड में आने के बाद वो देखता है कि वो जो उसने लाइफ टाइम में जो भी गोल्स उसने सेट किए थे वो उसने अचीव करे कि नहीं करे। साथ ही साथ वो अपने जो भी बेसिक जो नीड्स की उनको फुलफिल कर पाया कि नहीं कर पाया। साथ ही साथ वो देखेगा कि वो अपने फुल पोटेंशियल से, फुल उसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल था इन गोल्स को अचीव करने के लिए, नीड्स को बनाए रखने के लिए, उस पोटेंशियल से उसने काम करा या नहीं करा। वो कब ये करता है, जब इस नीड में आता है, जब इसकी जो लास्ट जो बेसिक जो नीड्स थी वो कंप्लीट होने के बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आता है। और वो क्या करता है कि वो अपने पूरे जीवन का क्या करता है, एक सार निकालता है जिससे उसको पता चले कि वो अपनी फुलफिलमेंट कर पाया कि नहीं कर पाया, अपनी पूरी जो स्ट्रेंथ थी, ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस था उसको यूज कर पाया कि नहीं कर पाया। साथ ही साथ ए डिजायर टू बिकम एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। इसका मतलब है कि वो जो करना चाहता था, ठीक है, जब वो जो कर सकता था उसके लिए वो कैपेबल था कि नहीं, तो उसने वो गोल अचीव करा कि नहीं। ये सब अपन ने देखा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में। अपन ने वन बाय वन जाना कि जो बेसिक जो नीड होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। इसके बाद अगर फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होने के बाद पर्सन को क्या चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो नीड्स है वो आती है सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे जो नीड्स आती है वो आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस। एंड जो फोर्थ नंबर पे आती है वो होती है सेल्फ एस्टीम। एंड जो फाइनल और जो हाईएस्ट लेवल की जो नीड होती है हायरार्की में वो आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आएगा। और ये टॉपिक जो आपका सेमेस्टर एग्जाम उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स आपको क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।